दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मोटिवेशनल स्पीचेस वर्सेस एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ्स के बारे में, और जो भी हमारा फेथ है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर एक ऐसी चीज छुपी हुई है जो ये बताती है कि जो हमारा समाज है वो दो चीजों में डिवाइडेड है। एक तो हमारा समाज फॉलो करता है उन लोगों को जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनकी बातों में बड़ा जोश होता है, जिनकी बातों को जब आप सुनते हैं तो बॉडी के अंदर जो आपकी एनर्जी लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है। ऐसा मन करता है कि बस अब तरक्की मिलने ही वाली है। और दूसरी तरफ हमारे जो भी एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ्स हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हमें बोल रहा है कि आपका समय जो है वो अभी ख़राब चल रहा है, तो आप इस काम को बिल्कुल भी ना करें। जब समय आएगा उस टाइम आप काम को करना। लेकिन एक तरफ एक मोटिवेशनल स्पीकर ऑल टाइम आपको ये बोल रहा है कि आपको कुछ करना ही पड़ेगा, आपको अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना ही पड़ेगा, आपको अपने कॉन्फिडेंस को दिखाना ही पड़ेगा, ऑल टाइम आपको एनर्जी के साथ चलना ही पड़ेगा, ऑल टाइम कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी दोनों चीज आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी और आपको तरक्की मिल जाएगी। तो दोनों में सच क्या है? हम किसके ऊपर विश्वास करें? हम एक मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर विश्वास करें या एक जो एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ है उसके ऊपर विश्वास करें? दोनों में क्या सच है? क्या जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनके जीवन में कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है, या जैसा वो दिखाई दे रहे हैं पब्लिक को हकीकत में उनकी लाइफ वैसे ही होती है? क्या जीवन में जब भी उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि जहां पर उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो क्या वो कभी किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिलते हैं जाके? क्या सच है? क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर हमारे अंदर चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जो आपका फ्री विल है वही सब कुछ है, आप जो चाहते हो वो बन सकते हो, तो जो बनना है ऐसा सोचना आप शुरू कर दो। और दूसरी तरफ एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्ञानी पंडित जी, एक पुजारी जी, एक स्वामी जी हमें ये समझाते हैं कि भाई तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है, शनि की साढ़े सती चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, और जिस प्लेनेट की दशा चल रही है उसके ऊपर राहु केतु की दृष्टि है, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नुकसान हो जाएगा अगर आप करोगे चीज़ों को। तो एक तरफ तो नेगेटिविटी है और एक तरफ पॉजिटिविटी है। तो ज़्यादातर लोग किस तरफ भागते हैं? ज़्यादातर लोग पॉजिटिविटी की तरफ भागते हैं। जो इंसान हमें पॉजिटिव करता है हम उसी की बातों के ऊपर विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, देखो, स्वामी विवेकानंद, उनसे बड़ा तो आज तक कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हुआ इंडिया के अंदर। स्वामी विवेकानंद जी ने यह बोला था कि जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिनकी आत्माएं कमज़ोर होती हैं, और जो लोग जीवन में हार जाते हैं, वही लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं और वहां उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती है। तो जब स्वामी जी ने यह बात बोल दी तो और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो तो इस बात को बोलेंगे ही, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर एक दूसरे को देख के लोग बात करते हैं। जो भी उनका एक्सपीरियंस है, जैसा भी वो सोच रहे हैं, जैसा भी वो समझ रहे हैं, जैसा भी उन्होंने देखा है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनको ये सारी बातें बोलनी इसलिए ज़रूरी भी है कि अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो लोगों के ऊपर उनका विश्वास नहीं बढ़ेगा और उनकी अर्निंग जो है वो रुक जाएगी। अगर वो ये सारी चीज़ बता देते हैं आपको कि भाई आपकी जो ज़िंदगी है ना, आपकी जो लाइफ है वो पहले से ही प्री प्लान्ड है, आपकी लाइफ डिस्टाइंड है, इसमें कुछ भी आपका बदलने वाला नहीं है। वक्त आएगा चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें अच्छी भी हो जाएंगी, लेकिन वक्त अगर बुरा आएगा
तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। अगर ये सारी बातें वो आपको बता देंगे तो क्या आप उनके महंगे महंगे जो कोर्सेज होते हैं उनको ज्वाइन करोगे, कर पाओगे, पैसे दे पाओगे? नहीं दोगे, अगर आपको सच्चाई का पता चल जाता है तो। और जितने भी दार्शनिक रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, उन्होंने जो भी बात बोली है वो बात कितनी सच है ये हमें कौन बताएगा? आपका जो भी बिलीफ था, आपने जो भी समझा, जो भी सीखा, जो भी पढ़ा, जो भी जाना, जिस माहौल में रहे, जैसे रहे, वही सारी चीजें आप पब्लिक को एक्सप्लेन कर रहे हो। लेकिन ज्योतिष एक डिफरेंट चीज है। ज्योतिष किसी की मान्यताओं के ऊपर आधारित नहीं है। ज्योतिष एक साइंस है जो ये आपको बताता है कि कब आपका समय बुरा आने वाला है, कब आपका समय अच्छा आने वाला है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जिनको कुछ भी नहीं पता है, ABCD नहीं पता है, अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो वो उनका दुर्भाग्य हुआ। उनका दुर्भाग्य है कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को नहीं जाना है, एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझा है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, अगर भगवान को समझना है और दुनिया की सच्चाई को समझना है तो बिना एस्ट्रोलॉजी के ना तो आप भगवान को जान सकते हो और ना ही यथार्थ को समझ सकते हो। चाहे आप कितने बड़े ज्ञानी सही, पुजारी सही, या मोटिवेशनल स्पीकर सही, लोग आपकी बातों को फॉलो करते होंगे, लाखों लोग आपकी बातों को फॉलो करते होंगे क्योंकि आप लोग चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो आप लोगों को भी पता है। जब फेलियर आता है तो आप लोगों के ऊपर भी उसका असर पड़ता है और कहीं ना कहीं आप लोग भी फिर स्तब्ध हो जाते हैं, उस कंडीशन के सामने रुक जाते हैं, वो डेस्टिनी आपको रोक देती है और आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वहां आप लोग भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हो, चाहे छुप के लेते हो। ये सच है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक साइंस है। एक चीज हो सकती है कि एस्ट्रोलॉजर खराब हो सकता है लेकिन एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं हो सकती। एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन है वो एक बार के लिए खराब हो सकती है। शायद जो एस्ट्रोलॉजर है उसने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई ना की हो, या उसने आपके चार्ट को प्रॉपर तरीके से ना देखा हो, या उसने और जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं और जितनी भी जो ऐसी कुंडली के अंदर योग बनते हैं उनको प्रॉपर तरीके से रीड ना करा हो, या किसी पर्टिकुलर चार्ट को आपके एस्ट्रोलॉजर ने ना देखा हो, उसके चक्कर में जो प्रेडिक्शन हुई वो गलत हो गई। लेकिन एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी जो है वो कोई प्रेडिक्शन नहीं है, वो यथार्थ है, वो सच है। और वो सच इतना बड़ा सच है जितना बड़ा इस दुनिया में भगवान है। जितना आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं उतना ही विश्वास आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर आप बिलीव करो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी अपने आप में गलत नहीं है। हर इंसान अपने तरीके से चीज़ों को समझता है, पढ़ता है, सीखता है, जानता है। अपनी अपनी सबकी अंडरस्टैंडिंग होती है, बोलने का तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है। तो उस तरीके से कई बार कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती है। कई बार आपको लगता है अरे इन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा तो नहीं हुआ। तो यहाँ ये हो सकता है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से आपके चार्ट को रीड ना करा हो, या उनको आपका चार्ट समझ ना आया हो। और अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि जीवन में आप जो भी कुछ करना चाहें, जो भी कुछ बनना चाहें, आप हासिल कर सकते हो, बन सकते हो, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अंदर जोश है, अगर आपके अंदर जज्बा है चीज़ों को करने के लिए, पैसे हैं आपके पास, आप खर्च कर सकते हो, जोश दिखा सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके जीवन में फ़ायदा नहीं लिखा है तो आपको उस टाइम फ़ायदा नहीं होगा, और अगर आपके चार्ट में फ़ायदा लिखा है तो आपको फ़ायदा होगा।
और ज़्यादा भी हो सकता है। कई बार ये भी होता है कि हमने बहुत थोड़े एफर्ट्स लगाए, थोड़ा पैसा लगाया और हमको रातों रात तरक्की मिल गई। कुछ लोगों की लाइफ में मोटिवेशनल स्पीकर्स भी काम करते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसा ही योग होता है कि आप किसी ऐसे पर्सन को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। और कुछ लोगों के चार्ट में ऐसा भी योग होता है कि आप ऐसे पर्सन को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो जो भी कुछ हो रहा है, जितना भी कुछ हो रहा है, जो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका सारा योग आपके बर्थ चार्ट में पहले से होता है। और कभी भी अगर आप एस्ट्रोलॉजी को खराब बोलते हैं, इस साइंस को अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं आजकल, तो तमाम ज्ञानी लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को वो लोग कुछ नहीं समझते, तो बड़ी हंसी आती है। क्या कोई ज्ञानी बिना एस्ट्रोलॉजी के ज्ञानी बन सकता है? जिसको भविष्य का ना पता हो, जिसको भगवान का ना पता हो, जिसको सिस्टम का ना पता हो, जिसको पूर्व पश्चिम ना पता हो, जिसको राशियां ना पता हो, जिसको ग्रहों की नॉलेज ना हो, जिसको नक्षत्र की नॉलेज ना हो, जिसको पदाओं की नॉलेज ना हो, क्या वो रियल माने में ज्ञानी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ अपनी मान्यताओं के हिसाब से काम करते हैं। जैसा आप सीखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, समझा है, जाना है, वही चीज़ आप बोल रहे हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी किसी चीज़ को जानने का नाम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी किसी चीज़ को जीने का नाम है। जो हम जी रहे हैं अपनी लाइफ को, ये सारा ही एस्ट्रोलॉजी के कंट्रोल में है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा साइंस है जो आपको बताता है कि एक्चुअल में सिस्टम क्या है, एक्चुअल में भगवान का स्वरूप क्या है, एक्चुअल में जितने भी जो मौसम बदलते हैं ये क्यों बदलते हैं, हमारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहा है क्यों आ रहा है, हमें आज नुकसान हो रहा है, कल फायदा हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का जन्म हुआ, क्यों हो रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो सत्य है, सच है। भगवान शंकर के लिए बोला गया है सत्यम शिवम सुंदरम। तो एस्ट्रोलॉजी भी वही है, भगवान को जानने का एक रास्ता, एक तरीका एस्ट्रोलॉजी है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया मोटिवेशनल स्पीचेस के बारे में और एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ्स के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।